राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयत लाइव स्टॉक फार्म पर। आज हम आए हैं जिला मुरादाबाद की बिलारी तहसील में, जो मेरी होम तहसील भी है। मैं भी बिलारी का रहने वाला हूं और यहाँ राम रतन इंटर कॉलेज पर भारत सरकार द्वारा और स्टेट सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय बेहद वृद्ध पशु आरोग्य शिविर मेला पशुपालन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जहाँ पे आप देख रहे हो तमाम तरह की जितनी भी वैक्सीनेशन, जितने भी डॉक्टर वेटनरी से जितने भी बीमारियों से जो भी इनकी दवाइयां हैं, सबके स्टॉल लगे हुए हैं। और हम आज एक स्टॉल पर बारी बारी जाकर आपको बताएंगे। ये पशु एम्बुलेंस है, भेड़ है, बहुत सारी हैं जानवर पशु हैं वो आए हुए हैं। और यहाँ पे धर्मपाल जी मंत्री जी का भी कार्यक्रम है, जो अगर उनसे बात हो जाती है तो उनसे भी एक बार आपको बात करके बताएंगे। तो आइए एक एक स्टॉल पर चल के आपको बताते हैं कि पशुपालन में क्या क्या योजना है, इन योजनाओं के बारे में आप तक बात कैसे पहुंचे, क्योंकि योजना तो बहुत सारी शुरू हो जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं को किसान तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती और किसानों को उन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। तो बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिन्हें जो सरकार द्वारा तो चालू हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसान तक नहीं पहुंच पाता। तो एक एक स्टॉल पे पहुंचकर आज हम आगे की बातचीत करेंगे और जानेंगे। ये आप देख रहे हैं बहुत बड़े फील्ड में और बहुत बड़े स्तर पे इसका आयोजन किया गया है। और इधर ये पंजीकरण है, बाजपन, ये भारतीय कृषि अनुसंधान चिकित्सा, ये बरेली RBI बरेली द्वारा स्टॉल लगाया गया है। तो हम एक एक स्टॉल पर पहुंचकर हम बात करते हैं। तभी पूरा होगा 3 वर्ष लगता है। ये स्टॉल, हम जिस स्टॉल में आए हुए हैं, ये RBI बरेली द्वारा, ये ऊपर लिख रहा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र द्वारा ये स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं पशुधन एवं कुक्कुट के टीकाकरण सारणी लगी हुई है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता रहता कि गाय और भैंस में क्या बीमारी है। ये देखिए खुरपका, मुंहपका, गलाघोटू, लंगड़िया बुखार, ये सब इन बीमारियों की डोज है, किसे कितनी डोज देनी है, सब इसमें लगा हुए हैं। इधर भेड़ और बकरी में क्या क्या रोग होते हैं, ये देखिए PPR, सीमॉक्स, भेड़ के चेचक वाला जो रोग चलता है, ये बहुत ज्यादा भेड़ में रोग होता है। फंडिया रोग, खुरपका, मुंहपका तो एक आम बात है, सम्मी में होता है। ये नीचे शुगर पालन, इसमें स्वाइन फीवर और खुरपका इसमें बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे आता है, क्योंकि कभी कभी जो फार्मिंग लाइन में सुअर पालन में अगर ये बीमारी आ जाती है तो इसमें बहुत ज्यादा होता है। नीचे कुक्कुट मुर्गी पालन में भी जो बीमारियां हैं, लेयर और बॉयलर की जो बीमारियां अलग अलग हैं, ये सबकी इसमें एक एक डिटेल दी हुई है। RBI बरेली द्वारा सुअर पालकों को, जो सुअर फार्मर हैं, उनके लिए आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा इन लोगों ने ये कदम उठाया है। ये RBI स्वाइन सरिया करके, ये फर्स्ट ईवर स्वाइन चैटबॉट करके एक गूगल पे एक ऐप बना रखा है। अगर किसी को, आपको कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही है, ज्यादा परेशानी आ रही है, तो ये 10 इंडियन लैंग्वेज में है और आप इसे गूगल पे से डाउनलोड करके और इससे सुअर पालन से रिलेटिव जो भी आपको समस्याएं हैं वो आप चैट बॉक्स में भी सवाल पूछ के इसे चैट बॉक्स में भी सब करें। ये जैसे इन्होंने डेयरी का भी एक अलग ऐप बना रखा है, ये भी 10 भाषाओं में है, फर्स्ट ईवर डेयरी चैटबॉट करके। और ये बकरी फार्म और गॉट फार्म के लिए भी इन्होंने बना रखा है, जिसका ये है ऑल, ये भी इंडियन 10 भाषा को सपोर्ट करता है। तो ये RBI द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। तो आप इन सब को गूगल से, जो भी मेरे भाई सुअर फार्म, बकरी फार्म और गॉट फार्मिंग करते हैं, वो सभी इन ऐपों को डाउनलोड कर लें और इनसे हमें बहुत ज्यादा आगे को मदद जरूर मिलेगी। आज के जो पशु आयोग मेले में एक स्टॉल लगा हुआ है, ये कंपनी का नाम है पनेसिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है पशुओं के लिए और इनसे क्या पशुओं को फायदा होता है। तो जो इनके जो अधिकारी जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, उनसे हम बात करते हैं। अधिकारी मौजूद है, उनको भी रोजेट लगाने का कोशिश करें। नमस्कार भाई साहब, आप पनेसिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हैं। आपकी कंपनी पशुओं के लिए क्या क्या आइटम बनाती है?
हमारी कंपनी सर एक तो ये बनाती है, मुख्य अतिथि महोदय को पाउडर आता है। ये बनाने के पीछे कारण ये है कि जैसे बाजार में बहुत सारे कैल्शियम आते हैं घुले घुलाए, ये हमारी कंपनी सूखा पाउडर बनाती है और इसमें किसान को अपने घर का पानी मिलाना होता है। देखिए बाजार से जो घुला घुलाया आता है उसमें क्या होता है कि वो कंपनी का पानी होता है, तो वो कहीं ना कहीं महंगा पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं यहाँ सबके यहाँ पानी उपलब्ध है, तो कंपनी हमने हमारे पाउडर बनाया हुआ है। ये 500 ग्राम का पाउडर है जो कि 5 लीटर लिक्विड के बराबर है। तो 5 लीटर पानी अगर किसान अपने घर का यूज करे या अपना रोज ताजा बनाए और रोज ताजा पिलाए, और ये हमारा छोटा भी आता है। अच्छा एक मिनट सर, लिक्विड के मुकाबले जो और कंपनियों का पाउडर कैल्शियम में लिक्विड बना हुआ आता है उसके मुकाबले अगर ये आपका ड्राई पाउडर है तो इसकी कॉस्ट भी बिल्कुल कम होगी, क्योंकि वो तो पानी का भी ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें कम आता है। तो कोई भी कंपनी का अगर 5 लीटर आप बाजार में जैसे किसान खरीदता है तो कम से कम 700, 800, 900 रुपए का मिलता है, और ये हमारा मात्र 290 रुपए MRP पे बाजार पे उपलब्ध है। अच्छा ये बकरी और भेड़ और सुअर फार्म में भी चल सकता है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा और क्या कामयाब चीज है सर? इसके अलावा सर एक बंद बोलस आती है, जैसे पशुओं में किसी भी प्रकार का जो डायरिया होता है तो उस डायरिया में बड़े पशुओं में 2 गोली सुबह शाम, और अगर छोटा पशु है तो फिर वही 1 गोली या आधी गोली करके खिलवाई जा सकती है। भेड़, बकरी और सुअर, इन 3 चीजों में दस्त की सबसे ज्यादा समस्या होती है, तो आपकी कंपनी इनके लिए भी कोई ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट हो जो बनाती हो और किसान के लिए कॉस्ट कम हो? नहीं देखिए दवाइयाँ सब लगभग वही होती हैं, बस थोड़ा सा डोज का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे सुअर में, बकरी में या फिर जो और छोटे पशु हैं, तो इसके साथ साथ एक ये भी एंटीबायोटिक है और एक ये पैनामोक्सिन, ये दोनों एंटीबायोटिक है। तो जैसे 2 गोली इसकी और 1 गोली पैनामोक्सिन की मिला के और उसके बाद में उसको पीस के 3 गोली की लगभग 4 खुराक बना लें। तो जैसे एक बकरी को 4 खुराक बना के आप सुबह शाम 2 दिन दे दीजिए, किसी भी तरह का डायरिया ठीक हो। जी बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है सर आपकी दवाई के बारे में, क्योंकि बकरी फार्म में, बकरी पालन में और भेड़ पालन में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बच्चे की, और इससे मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये दस्त की शिकायत होती है जिससे बहुत ज्यादा टाइमली वैक्सीनेशन कराना चाहिए बकरियों में भी, और ये आपका मिनरल मिक्सचर वगैरह है, कैल्शियम है, इसको जरूर खिलाना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो बकरी पालन में दिक्कत आती है, जानवर मर जाता है। दूसरा सर पेट के कीड़े की दवा ये सही समय पे जरूर देना चाहिए, लगभग हर 1.5 महीने 2 महीने में। अच्छा जैसे बकरी का बच्चा मान लो आज एक दिन का वो पैदा हुआ है, तो उसे पेट के कीड़े की दवा कितने दिन बाद देनी चाहिए? 1 हफ्ते। दोबारा बूस्टर डोज कब देनी चाहिए? वो भी 10 से 11 दिन के अंदर। हाँ वैक्सीनेशन का तो मेन चीज है ही, वैक्सीनेशन होनी चाहिए। 10 दिन में, जैसे अगर पेट में जो अंडा रह जाता है जी, वो 9 या 10 दिन बाद दोबारा एक्टिव हो जाता है, और अगर अंडा है तो उसमें कोई दवा काम नहीं करती। वो अंडा जब फूटेगा तो उस समय वो बच्चा ही होता है कीड़े का, तो उसमें अगर आपने 9-10 दिन में दोबारा रिपीट करा दिया तो जो जितने भी अंडे छूट गए होंगे वो जैसे ही फूटेंगे तो वो सारे के सारे फिर दोबारा से बाहर हो। ना वैसे भी लाइव स्टॉक में सर वैक्सीनेशन का तो महत्वपूर्ण रोल रहता ही है, ये तो होना ही चाहिए। वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग दोनों ही मस्ट। मैं पिगरी का काम करता हूँ और भैया को पता है काफी टाइम पुराने 5-6 साल से लगातार पिगरी का काम करता हूँ, और मैंने ये चीज देखा है कि इसमें डिवार्मिंग तो मैंने गॉट फार्मिंग करी है, तो डिवार्मिंग तो हर 3 महीने के बाद जरूर होनी चाहिए। जब तक डिवार्मिंग नहीं होगी तो इस समय जैसे जो बकरी में जो डायरिया रहता है या जैसे एक बोटलदा बीमारी रहती है, उसमें गला पूरा सूज जाता है, गला घुटू अलग हो गई। एक बकरी में ज्यादातर बीमारी होती है बोटलजा बोलते हैं, उसमें पूरा चेहरा ऐसे फूल जाता है, मतलब बकरी का बिल्ली बन जाता है। तो उसके लिए एक ऑक्सीक्लोजनेट लीवामिसोल जो दवा आती है, तो वो समय पे कम से कम 1.5 महीने में ही दे देनी चाहिए। स्टार्टिंग में बीमारी शुरू होने से पहले उस दवा को दे देनी चाहिए। वितरित की जाएगी। आपकी कोई राय भैया? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया, और मैं चाहूंगा जितने भी मेरे भाई के दर्शक हैं
वो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं और मैं अनूप राणा पनेसिया हेल्थ केयर से हूँ। पनेसिया हेल्थ केयर हमारी 25 साल पुरानी कंपनी है। भरोसे और विश्वास के 25 साल पूरे हो गए हैं हमारी कंपनी को, और हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो इकोनॉमिक रेट पे है। और मैं आपसे बता दूं, बड़े पशुओं में अधिकतर बांझपन की समस्या रहती है। तो जो बांझपन की समस्या रहती है उसके कई कारण होते हैं। हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, मिनरल्स की कमी, पशुपालक ने टाइम से डिवर्मिंग नहीं कराई, या अंदर यूट्रस में इन्फेक्शन है, या बार बार यूट्रस का मतलब एक तरह का इंडोमेट्रा पायोमेट्रा इन्फेक्शन हो जाता है। ये कई सारे कारण है। सही बात तो ये है कि हमारे पशुपालक को टाइम से जानकारी नहीं मिल पाती। जब टाइम से जानकारी नहीं मिल पाती तो वो अपने पशु का ट्रीटमेंट नहीं करा पाता, और बांझपन की वजह से ही गायों का पशुपालन कम हो गया, ये आप भी जानते हैं। तो हम इनके लिए अपना एक प्रोडक्ट आता है ओबम बोलस, या हीट में ना आ रहा हो, रिपीट मार रहा हो, बच्चेदानी डेवलप ना हो रही हो, ब्लीडिंग की जो शिकायत होती है पशुओं में, सबसे बड़ी जो समस्या है वो इनफर्टिलिटी है, क्योंकि अब टेस्ट मिनरल्स धरती में रहे नहीं है, तो अलग से हमें देना पड़ता है। ये ओबम आती है हमारी, 2 गोली रोज देनी होती है 15 दिन। अगर किसान भाई लेना चाहते हैं तो हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध मिल जाएगी ये ओबम बोलस जी। 2 गोली रोज देनी होती है 15 दिन। अच्छा मुझे एक चीज और, जैसे अब जो नई मैं ज्यादातर समस्या देख रहा हूँ, मैं भी काफी टाइम जाके जगह जगह वीडियो बनाता रहता हूँ, कि बड़े पशुओं में क्या है कि 2-2, 3-3 बार 4-4 बार पे पशु ज्ञावन रोक रहे हैं। अच्छा, कि मान लो अगर भैंस है, अगर भैंस आपकी 21 दिन बाद हीट पे आ गई तो वो 2 या 3 बार क्रॉस होगी, उसके बाद रुकेगी। तो इसमें ये क्या समस्या है? इसकी जो मेन समस्या है वो हार्मोन्स का है, और हार्मोन जो डिसबैलेंस होते हैं वो मिनरल्स की वजह से। अभी मेरे बड़े भाई ने बताया जैसे कि अब जो हम चारा खिला रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड इतना यूज हो रहा है कि उसकी वजह से जो ट्रेस मिनरल्स है वो सब बेस्ट हो गए, सब खत्म हो गए हैं। इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ गया पेस्टिसाइड की वजह से। अच्छा एक चीज और है, मार्केट में अब फीड तो 50 तरह के आ रहे हैं, लेकिन वो भी कोई एक निजी फार्मूला पे, अच्छे फार्मूला पे काम करके फीड पशु के लिए तैयार नहीं कर रहे। ये है अपना फीड सप्लीमेंट्स में आता है ये ओबम बोलस, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है, पेनेसिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, और रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो ये फीड में मिला के दिया जाएगा आपका, या डायरेक्ट वो गोली है? ये आप 2 गोली आप रोटी में रख करके दे दे। अच्छा। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि जानवर हीट में तो आता है, बार बार जो रिपीट मारता है, किसान क्या करता है 1-2 बार ट्रीटमेंट कराता है, फिर तीसरी बार इलाज नहीं कराता, वो बेच देता है। बेचने के बाद पशु जाता है, कट जाता है। तो इसीलिए हमने ओबम बोलस लॉन्च करी है कि ताकि किसान जो रिपीट मार रहा है जानवर, वो रिपीट न मारे, हीट में आए और रुके, ताकि पशुधन रोका जा सके। ओबम बोलस सभी पशुपालकों भाइयों के लिए ये कौन सी कंपनी है? पनेसिया हेल्थ केयर कंपनी ने बहुत ही अच्छा किसान हित में ये प्रोडक्ट लॉन्च करा है। सभी भाई इसे यूज जरूर करें। जो बार बार आप हीटिंग की समस्या रिपोर्ट होती है, जिनकी भैंसें गाय ज्ञावन नहीं रुक पा रही, तो वो इसे यूज करें और जरूर आपको फायदा मिलेगा। ओबम बोलस। आज इस मेले में मछली पालन विभाग द्वारा भी स्टॉल लगा हुआ है। जो मछली विभाग से हमारे अधिकारी जी हैं, हम उससे कुछ जानकारी जानना चाहते हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि मछली पालन से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो योजना जो मेन किसान है जो काम करना चाहता है मछली पालन में, उस तक नहीं पहुंच पाती, तो उसका क्या वो नहीं, सभी किसानी भाई लोग तालाब बनाकर उसे मछली पालन कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ग्रामीण में ही है पूरा, ज्यादा शहरों में तो पानी की समस्या वो सब रहता है। जैसे सर अगर कोई नया आदमी मछली पालन करना चाहे छोटे स्तर से, जो जिसपे 2-4 बीघे में अपना गड्ढा खोद के उस हिसाब से कोई, तो ऐसे कोई किसान के लिए कोई ऐसी योजना हो जो अपना छोटे स्तर से मछली पालन शुरू कर सके? नहीं, विभाग में कम से कम 0.2 हेक्टेयर वहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ से उसको क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। यानी कि मतलब 0.2 में कम से कम 2 से 3 बीघे के आसपास रहता है, उसमें शुरुआत की जा सकती है। मतलब सरकार विभाग के द्वारा 3 बीघा कम से कम, हाँ जी, 3 से 4 बीघा का होना चाहिए। उससे अगर मान लो 4 बीघा में कोई अपनी फार्मिंग शुरू करना चाहे तो उसे विभाग द्वारा या सरकार द्वारा क्या मदद मिल सकती है?
विभाग द्वारा 20% से और 60% तक उसको अनुदान की व्यवस्था है। जितना एरिया वो कवर करता है उसके आधार पर एरिया जो कवर करता है जी उसके हाँ। आधार पर। हाँ, 1 हेक्टेयर में 7 लाख का प्रोजेक्ट रहता है, 7 लाख का 1 हेक्टेयर में। अच्छा, तो सर किसान को तालाब खुदवाने के लिए भी कुछ सहायता मिलेगी या तालाब अपना बनवाएगा पहले? हाँ, खुदवाने के लिए 7 लाख का प्रोजेक्ट है। उस पर वही 20 से 60% का, इसमें महिलाओं को अलग और सामान्य को 40% और महिलाओं को 60%। अच्छा, महिलाओं को 7%, सामान्य जो सामान्य वर्ग से व्यक्ति हैं उन्हें 4। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि इसमें मछली की कौन सी नस्ल रखेगा कुछ विभाग द्वारा? जी। रोहू, कतला, नैन, ये 3 ब्रीड है। ये तीनों लोअर लेवल, अपर लेवल, मिडिल लेवल, तीनों ही लेवल पे मछली ये रहती हैं अलग अलग। तो ये इसी को वरीयता दी जाती है क्योंकि कोई भी भोजन हम उसमें डालेंगे तो कोई वेस्टेज ना हो। जी जी। नीचे वाली मछली अपर लेयर वाली वो खा लेगी, ऊपर बीच में रहेगा वो भी, और ऊपर कोई आ जाएगा। आज मछली पालन वैज्ञानिकों ने बहुत सोच समझ के ये चीज तैयार करी होगी कि अगर हम फीड ऊपर से डालते हैं तो पहले ऊपर वाली पकड़े, उसे वो छोड़ दे, नीचे वाली पकड़े, और जो छोड़ दे और नीचे वाली पकड़े। अच्छा, तो सर अगर लोग अगर इस में खुदवाने के लिए अगर इसे अप्लाई करना चाहें तो इसे अप्लाई कहाँ से करेंगे? ये विज्ञप्ति पेपर में निकलती है कि मतलब ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, तो ऑनलाइन किसी भी से साइबर कैफे, CSC से कहीं से भी वेबसाइट पर कर सकता है। अच्छा, इस योजना को आदमी ग्राम समाज के तालाब में भी कर सकता है क्या? ग्राम समाज तालाब में सेल्फ का है, उसमें केवल राजस्व से पट्टा मिलता है और उसमें आप मछली पालन वो कर सकता है। अच्छा, राजस्व अगर आपके नाम पट्टा हो गया तो आप उसमें मछली पालन कर सकते हैं। हाँ, जी। वो 10 साल के लिए पट्टा मिलता है उसको, ठीक है ना। तो सर जैसे हमारे यहाँ बिलारी में पशुपालन जो विभाग है, तो वहाँ से संपर्क किया जाएगा किसानों के लिए, या मुरादाबाद से जो अपना विभागीय ऑफिस है वहाँ से? मत्स्य विभाग है मुरादाबाद में, तो जी। अच्छा, मत्स्य विभाग मुरादाबाद से आप ये संपर्क किया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। आज आरोग्य सेतु मेला में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की तरफ से एक स्टॉल लगा हुआ है, तो हम जानेंगे कि सर जैसे पशुपालन में जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का हमारी बैंक से मतलब सभी मेन योजनाओं की जो मेन लिंक है, एक जड़ है, वो बैंक है। तो क्या कौन सी ऐसी योजना है जो किसानों को, अगर किसान अपनी फाइल किसी योजना में अप्रूव करा लाए तो हमारी बैंक जिसे किसान को लोन कर देगी, और लोन की क्या क्या क्राइटेरिया होगा? सबसे पहले किसानों के लिए तो सरकार की KCC स्कीम है, सभी लोग अपना कचरा कतौनी लेके बैंक पहुंचते हैं, और सबसे कम ब्याज पे जो भी स्कीम है वो KCC है। सर्वप्रथम आप उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 3% का सबवेंशन भी दिया जाता है, टाइम पे जमा करते हैं। उसके बाद आपका और भी बहुत सारे लोन हैं, ट्रैक्टर लोन वगैरह है, उसके लिए भी आप बैंक से संबंध करेंगे तो आपका लोन होगा। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उस पर्टिकुलर विभाग से फाइल आवेदन करते हैं, बैंक फाइल आती है, उससे बैंक उसकी एलिजिबिलिटी चेक करके उसे फाइनेंस करते हैं। पशुपालन विभाग में सर क्या मदद मिल सकती है आपके द्वारा? पशुपालन विभाग से आपकी ऑफलाइन फाइल हमारे डिपार्टमेंट आती है, वहाँ केवल आप किसान जाता है, वहाँ फार्म भरता है, उसका फसलों का टैग नंबर, इंश्योरेंस नंबर, वो सब चीजें ऑफलाइन फार्म हमारे पास आता है, हम उसकी जांच करते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, हम उन्हें लोन दे देते हैं। जैसे एक योजना है, अभी मैंने बात करी कि अगर आप मुर्गा फार्म या बकरा फार्म करना चाहते हैं तो 50 बकरी और 10 मेल की एक योजना है जिसपे सरकार द्वारा सब्सिडी भी है। तो अगर हम उसे अपनी बैंक के पास अगर फाइल भिजवाई जाए तो आपके द्वारा उसकी क्या क्राइटेरिया होगी, मतलब आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जो भी सब्सिडाइज स्कीम होती है गवर्नमेंट की, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ही हमारे पास आवेदन आता है। उस आवेदन में पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है, हम उसकी पात्रता की जांच करने के बाद उसे फाइनेंस कर देते हैं। उसमें जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है वो सब वहाँ से प्रोजेक्ट पूरी बन के आती है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सिविल मेन चीज है, सिविल रिपोर्ट निकालते हैं, सब कुछ होता है उसका, उसके हिसाब से उसका 10 फीट का एरिया वगैरह डिफाइंड होता है, वो सब वहाँ एलिजिबल होता है, उसको लोन कर दिया जाता है। ऐसा कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि फाइल आए बिना आपसे मिले, बिना किसान से मिले वो फाइल वापस कर दी जाती है। जी जी, अच्छा वो ये, क्योंकि सर आपकी बैंक वैसे भी किसानों की बैंक कही जाती है,
तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों को अपेक्षा होती है कहाँ जाना है कि प्रथमा बैंक से करा लें हम। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग आपके आए जो आज, क्योंकि इस मेले को अगर ऐसे मेले का आयोजन धीरे धीरे होता रहे तो बहुत ज्यादा लोग पशुपालन की तरफ अग्रेसिव होंगे, बहुत ज्यादा। तो ये है कि अगर हर आदमी अपने जेब से नहीं होता इस समय तो चाहता है थोड़ी बहुत उनसे मदद मिल जाए, तो हम चाहेंगे जैसे आपने बताया, तो लोग जैसे सुन रहे हैं आपके पास आएंगे तो आवेदन कराएंगे तो अच्छा है, उन्हें लोन मिलेगा, काम करेंगे, अच्छी बात है। केवल एक केसीसी वाली स्कीम जो है उसमें आपको कहीं और नहीं जाना, अदरवाइज और भी जो स्कीमें हैं जिसमें सब्सिडाइज होती है, जैसे कोई आपकी पीएमजीपी की स्कीम होती है, पीएमएफएमई की स्कीम होती है, वहाँ से आवेदन हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से आते हैं। फिर हम जो है किसान को संपर्क करते हैं कि आपकी ऐसे फाइल आई है, आप इस मानक को पूरा करें और अपना लोन ले। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो पशुपालन विभाग द्वारा जो शिविर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा चिकित्सा ब्लॉक का जो चिकित्सा हॉस्पिटल है उसमें पशु एम्बुलेंस भी है। तो जो पशु एम्बुलेंस पे जो हमारे डॉक्टर साहब रहते हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस हम एम्बुलेंस को कैसे बुक कर सकते हैं और इसका क्या क्या फायदा है, कैसे ये पशुपालक के पास तक पहुँच सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर रोहित सिंह, मैं पशु एम्बुलेंस सेवा पे एज ए वेटनरी ऑफिसर कार्यरत हूँ। मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ जो कि हमारे पशु किसान भाई करीब हैं, क्योंकि पैरावेट को बुलाते हैं, गांव में फोन करते 300, 400, 800 रुपए हायर करते हैं जो डॉक्टर, उससे बच सकते हैं। इसको इस सरकारी गाड़ी का एम्बुलेंस नंबर 1962 यानी कि 1962 नंबर है। आप कॉल करेंगे, डॉक्टर, पैरावेट और एक ड्राइवर, 3 लोगों की टीम आपके घर पे जाके इलाज करेगी, जो कि आपके लिए निःशुल्क है। बस आपको पंजीकरण शुल्क 5 रुपए देना होता है। गाय भैंसों पे 2 रुपए बकरी पे देना है, 2 रुपए सूअर पे देना है, सूअर पालन पे। जो भी पशुपालक जिस भी विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सूअर फार्मिंग से हो, चाहे वो कैटल फार्मिंग से हो, या चाहे वो अपने घर पे भी बुलाना चाहते हैं तो वो बुलाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। मेरी जानकारी में मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इससे किसान भाई हमारे जाने। और इसमें एक ही समस्या आती है कि शिकायत जो मुझे मिली है कि डॉक्टर साहब आपका नंबर लगता नहीं है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी इस एम्बुलेंस सेवा का कॉल सेंटर एक ही होता है, क्योंकि प्रदेश में सारे जब कॉल्स होते हैं तो टाइमिंग लगता है, किसान भाइयों को समझने में टाइम लगता है, समस्या बताने में। तो 10 से 15 मिनट का टाइम, आप फोन कट मत करिए, आप लगा के होल्ड रखिए, जब भी फोन उठे आप बात करिए, आपका कॉल लगेगा जरूर और गाड़ी जरूर से जरूर आपके घर पे पहुंचेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने कॉल करी, आपको कॉल करने के बाद उसी दिन हमें सेवा मिलेगी या अगले नेक्स्ट दिन? मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन आप कॉल करेंगे हमें उस दिन ही हम आपको सेवा प्रोवाइड कराएंगे, समय रहते रहते। लेकिन यदि कभी अगर बाई चांस रह भी जाता है तो आप नेक्स्ट डे भी बुला सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसका कोई भी निर्धारित वो नहीं है। जैसे मान लो मैं इस समय पे कुंदरकी में हूँ और आपने बिलारी में कॉल किया, तो टाइम लिमिट नहीं है कि मैं आपके पास 10 मिनट में पहुंचूं। तो जो भी टाइम लिमिट है, जहाँ पे गाड़ी उस समय पे है प्रीवियस केसेस में, तो नेक्स्ट केस कहाँ का मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस वाइज। ये सिर्फ वो नहीं है, ये गाड़ियाँ हमारी मुरादाबाद मंडल में 6 गाड़ियाँ चल रही है इस समय पे। तो 3 गाड़ियाँ इमरजेंसी से प्रोवाइड करती है और 3 गाड़ियाँ कैंप लगाती है, जो प्रचार प्रसार के तौर पे सहयोगरत रहते हैं। अच्छा सर, जैसे अगर इसे किसी कस्टमर ने बुलाया, किसी मतलब फार्मर ने बुलाया, तो उसे ट्रीटमेंट बड़ा हो या छोटा, कोई चार्ज वगैरह 5 रुपए से अलग कोई चार्ज देना पड़ा? इसके लिए 5 रुपए के अलावा कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बाकी हम कुछ एडवाइस करते हैं जो कि हमारी गाड़ी पे कुछ नहीं भी अवेलेबल है, कोई और उससे पशु को जरूरत है, तो एडवाइस के तौर पे जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह हुए वो हम लोग एडवाइस करते हैं। वो पशुपालक के ऊपर है, वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग एडवाइस देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि बहुत से किसानों को मेरा मानना है ये अभी तक पता भी नहीं है कि उनके ब्लॉक में ये योजना भी चल रही है और आप घर बैठे डॉक्टर साहब को भी बुला सकते हो। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। आज कृषि आरोग्य मेले में दूर दराज से जो हमारे किसान भाई हैं अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी लेकर आए हैं, जिन्हें किसी की गाय भैंस बकरी को अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो वो यहाँ लेके आया है, जिसका फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सब जितनी भी गाय इसमें लगी हुई हैं सब इनका फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है और कोई इसका पैसा नहीं जा रहा है। तो ऐसे
पशुपालन द्वारा ऐसे शिविर टाइम टाइम पर लगते रहने चाहिए।